जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। शुक्राना 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 सतगुरु माता जी का। सत्संगत जी अपार भक्ति। सत्संगत जी रामायण में एक प्रसंग में हनुमान जी की अपार भक्ति का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया गया कि हमें भक्ति किस तरह करनी है। अपार भक्ति, इसमें कोई भी लालच नहीं, कोई भी मोह नहीं कि सत्संगत अपार भक्ति। सत्संगत एक बार सीता माता मांग में सिंदूर भर रही थी, तो यह देखकर हनुमान जी ने माता से पूछा कि क्या आप यह मांग में क्यों भर रही हो, क्या भर रही हो। तो सीता माता बोली, हे वत्स, इसे सिंदूर कहते हैं। सिंदूर मांग में बनने से प्रभु श्री राम जी की आयु बढ़ेगी और वे मुझ पर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। सत्संगत जी जब हनुमान जी ने ये बात सुनी तो हनुमान जी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने पूछा, हनुमान जी ने सोचा कि अगर चुटकी भर सिंदूर से प्रभु की आयु बढ़ेगी और वे प्रसन्न होंगे, तो फिर यदि मैंने संपूर्ण बदन में ही सिंदूर लगा लिया तो प्रभु तो अमर हो जाएंगे और वे सदैव ही प्रसन्न भी रहेंगे। तो चलो मैं अपने सभी अंगों को ही सिंदूर लगा देता हूँ। अब ऐसा सोचकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर दरबार में चले गए और प्रभु श्री राम जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब हनुमान जी का यह रूप देखकर श्री राम जी हंसने लगे। वे बोले, हनुमान जी कि यह कौन सा रूप धारण किए हो। तो हनुमान जी बोले कि हे प्रभु, सीता माता चुटकी भर सिंदूर अपनी मांग में भरती हैं तो आप सदैव प्रसन्न होते हो और उसकी वजह से आपकी आयु भी बढ़ती है, तो मैं क्यों पीछे रहूं। हनुमान जी की ये बात सुनकर, उत्तर सुनकर उनका श्री राम जी की अपार भक्ति से भावुक हो उठे। श्री राम जी हनुमान जी की अपार भक्ति से भावुक हो उठे। तो ईश्वर की भक्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए सभी करते हैं, परंतु ईश्वर से निष्काम प्रेम, अटूट प्रेम के लिए की गई हुई भक्ति अवर्णनीय होती है। ऐसे भक्त ही कीर्ति बढ़ाने में और उसे सारी शक्ति प्रदान करने में भगवान को अपार प्रसन्नता होती है। सत्संग जी इसमें सिखलाई दी है कि अगर हमें भक्ति करनी है तो अपार भक्ति करनी है, तो सत्संग जी यहाँ पे निष्काम भक्ति करनी है। कोई भी हमें ईश्वर से लालच नहीं रखनी है कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये फल मिलेगा, मैं ये सिमरन करूँगी तो सतगुरु माता जी आप मेरा ये काम करना। नहीं, वो दुनियावी भक्ति की बात है। यहाँ पे हमें प्रभु समझाते हैं कि निष्काम प्रेम, अटूट प्रेम करना है। कोई दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं वो नहीं करना है, हमें भक्ति अपार करनी है, अटूट प्रेम, क्योंकि भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। यहाँ पे जो हम भक्ति करते हैं दुनियावी भक्ति में, तो हमारा ये काम हो जाए तो हम ये चढ़ाएंगे, ये काम हो जाए तो हम ये करेंगे, तो क्या भगवान हमारे इस चीज़ों का भूखा है? नहीं सत्संगत, क्योंकि भगवान तो हमेशा ही भक्तों के प्रेम से भूखा है, प्यार का भूखा है, भाव का भूखा है। तो अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं सच्चे दिल से, सच्चा भाव होता है हमारा, तो प्रभु तो हम पर राजी हमेशा ही रहते हैं। तो बस ज़रूरत है हमें उस प्रेम को जगाने की, हमें उस भाव को जगाने की, अपने अंदर के भाव को प्रभु के समर्पित करने की। तो सत्संग जी हनुमान जी की सिखलाई से हमें बहुत ही सुंदर सिखलाई मिलाई कि प्रभु श्री राम जी की आयु बढ़ाने के लिए उन्होंने कैसे अपने पूरे शरीर को सिंदूर से लगा दिया। सत्संग तो ये उनकी अवर्णनीय भक्ति है। ऐसी भक्ति ही की कीर्ति बढ़ाने में उसे सारी शक्ति प्रदान हुई, भगवान को अपर प्रसन्नता होती है। शायद इसलिए ही कि आज श्री राम जी के मंदिरों से ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर पाए जाते हैं। हम देखते भी है दुनिया में कि जितने श्री राम जी के मंदिर नहीं हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। तो सत्संग हनुमान जी की अपार भक्ति का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कैसे उन्होंने अपार भक्ति की। हर वचन सतगुरु की, श्री राम जी की हर वचन का उन्होंने आज्ञा का पालन किया। श्री राम जी ने जो भी बोला उन्हें तत्व वचन करके माना। तो आओ सत्संगत
हम भी सतगुरु की सिखलाई पे चले। सतगुरु जैसा चाहता है जीवन, ऐसा जीवन हमारा बनाए और हमेशा अपार भक्ति करते हुए प्रेम पूर्वक भावपूर्वक प्रभु को रिझाए। प्यार से कहना धन निरंकार जी, धन निरंकार जी संतो।